पूर्व शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा है कि 12वीं रिजल्ट को लेकर फॉर्मूला तैयार कर लिया गया है और उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज परीक्षा परिणाम के फॉर्मूले का ऐलान करेंगे। उच्च शिक्षा विभाग के कॉलेज खोलने को लेकर फैसले पर इंदर सिंह परमार ने कहा है कि कॉलेज में 18 साल से ऊपर के विद्यार्थी हैं, उनका वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। इस लिहाज से उच्च शिक्षा विभाग का फैसला हो सकता है, लेकिन स्कूलों में 18 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, इसलिए हम उनकी सुरक्षा के हिसाब से फैसला लेंगे। इंदर सिंह परमार ने कहा है कि 1 जुलाई से सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि पूरे सत्र में अलग अलग विकल्पों पर पढ़ाई पर विचार चल रहा है। सरकार सुरक्षित बच्चों को पढ़ाई देने के लिए पढ़ाई पर खर्च भी बजट भी बढ़ाएगी। तो वहीं पर चयनित शिक्षक भर्ती मामले में भी इंदर सिंह परमार ने कहा है कि कुछ अभ्यर्थी सत्यापन प्रक्रिया से छूट गए हैं, उनके लिए समय बढ़ाया गया है ताकि कोई सत्यापन से चूके ना। सत्यापन के बाद जल्दी ही भर्ती होगी। बनकर के विभाग के द्वारा तैयार कर लिया गया है। मंत्री समूह की जो सिफारिशें थी उन सब पर विचार करते हुए आज माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने हमारे जो मंत्री समूह की प्रमुख है वो उस पर मुख्यमंत्री जी के से सहमति लेकर के वो ही उसको डिक्लेयर करने वाली है। ऑनलाइन क्लासेस का तो प्राइवेट सेक्टर के विद्यालय ने तो प्रारंभ कर दिया है। हम भी 1 तारीख से क्लासें ऑनलाइन प्रारंभ करेंगे, लेकिन कोई एक विकल्प के द्वारा पूरी पढ़ाई इस साल नहीं होगी। ना 100% ऑफलाइन करा पाएंगे, ना 100% ऑनलाइन करा पाएंगे। इसलिए जहाँ पर भी जैसा जैसा विकल्प रहेगा उस सब विकल्पों पर काम चल रहा है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया रिपोर्टर, तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रमोद, बताया जा रहा है कि 12वीं रिजल्ट के फॉर्मूले को तैयार कर लिया गया है। कौन कौन से बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया है? देखिए, स्वयं ये बात कही है स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने, और जो मंत्री समूह की समिति बनाई गई थी रिजल्ट के फॉर्मूले को लेकर, वो देखिए उस पर मोहर मंत्री समूह ने तो लगा दी है। एक्सपर्ट ने जो अपनी तरफ से राय दी थी, मुख्यमंत्री आज घोषणा कर देंगे कि 12वीं का जो रिजल्ट है वो आखिरकार किस फॉर्मूले के तहत आएगा। 10वीं के नतीजों के आधार पर आएगा या फिर 11वीं के नतीजों के आधार पर आएगा या कुछ और होगा। हालांकि खुलकर मंत्री नहीं बोले हैं। 4 बजे के बाद अहम बैठक है। तमाम जो रिजल्ट को लेकर जो मंत्री समूह की समिति थी वो देखिए मुख्यमंत्री के साथ आज बैठक में मौजूद रहेंगे। और लंबा इंतजार जो 12वीं रिजल्ट को लेकर के आखिरकार रिजल्ट आएगा तो किस फॉर्मूले के तहत आएगा, वो देखिए उसका इंतजार आज खत्म हो सकता है। लंबे समय से पालक और स्टूडेंट इंतजार कर रहे थे। अब आज इस महत्वपूर्ण बैठक के बाद मुख्यमंत्री ऐलान कर सकते हैं। और इसके साथ साथ देखिए बेहद महत्वपूर्ण ये है कि प्रदेश में कोरोना का कहर कम हुआ है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है। उच्च शिक्षा मंत्री ने कल कॉलेज खोलने को लेकर बेहद अहम बात कही, तो आज स्कूल शिक्षा मंत्री ने एक बात बेहद अहम कही है। उन्होंने साफ नहीं कहा है लेकिन इन शब्दों के मायने समझिए। कोरोना संक्रमण देखिए अभी भी है और उन्होंने कहा है इस साल पूरा सत्र ना तो 100% ऑफलाइन रहेगा ना ऑनलाइन रहेगा। देखिए जैसी जहां सिचुएशन होगी उस हिसाब से विकल्प के तौर पर बच्चों की पढ़ाई कराई जाएगी। तो क्या प्रमोद, क्योंकि जैसा कि वो भी कह रहे हैं कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे स्कूल में होते हैं, 18+ के बच्चे कॉलेज में होते हैं, तो कॉलेज जल्दी खुल जाएंगे क्या स्कूल के हिसाब से? बिल्कुल लाजमी है। देखिए 18+ वालों का वैक्सीनेशन चल रहा है, वैक्सीनेट किया जा रहा है और कोरोना कवच धारण उन्हें करवाया जा रहा है। और वैक्सीनेशन महाअभियान में बड़ी संख्या में 18+ के जो यूथ हैं वो वैक्सीनेट हुए हैं। और कल कॉलेज खोलने को लेकर जो उच्च शिक्षा मंत्री हायर एजुकेशन मिनिस्टर मोहन यादव ने बेहद अहम बात कही है, लेकिन स्कूल नहीं खुलेंगे। फिलहाल स्कूल खोलने को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है और ठीक भी इस समय स्कूल शिक्षा मंत्री नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि बच्चों की जान जोखिम में डालना कतई ठीक नहीं है। जबकि संभावित जो तीसरी लहर की बात कही जा रही है उसमें बच्चों को ज़्यादा खतरा है। ऐसे में
मिनिस्टर यही समझ रहे हैं, स्कूल शिक्षा मंत्री, के स्कूल खोलना फिलहाल अभी ठीक नहीं है। हालांकि देखिए, ऑफलाइन पढ़ाई होगी या ऑनलाइन होगी, कोई एक पर्टिकुलर 100% फीसदी उस पर निर्णय नहीं लिया गया है। ना तो पूरी तरीके से ऑफलाइन होगी ना ऑनलाइन होगी। जहां जैसी सिचुएशन होगी, जिस जिले में जैसा कोरोना की स्थिति होगी, उस हिसाब से विभाग निर्णय लेगा। 1 तारीख से 1 जुलाई से प्रदेश के जो और महत्वपूर्ण बात प्रमोद ये भी सामने आ रही है कि जो चयनित शिक्षक थे, जो अभ्यर्थी थे, कई तो सत्यापन से छूट गए थे, काफी नाखुश भी वो नजर आए। और जी मीडिया, जीएमपी, सीजी से भी वो कहते हुए नजर आए कि एक बार फिर से इसकी प्रक्रिया शुरू हो, जो कि सुन भी लिया गया है। सत्यापन की जो डेट है उसे बढ़ा दिया गया है। कब तक ये तारीख रखी गई है? देखिए, सरकार की यही मंशा है कि जिन्होंने मेहनत करके स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा पास की है, पिछले 3 साल से जो ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं और किसी वजह से, किसी कारण से वो ऑनलाइन सत्यापन अपना फॉर्म नहीं भर पाए हैं, तो देखिए उनका भविष्य अंधकार में ना जाए, उनकी मेहनत बेकार ना जाए, उनकी मेहनत पर पानी ना फिरे। इसी के मद्देनज़र स्कूल शिक्षा विभाग ने जो सत्यापन वेरिफिकेशन की तारीख है वो बढ़ाई गई है। अभी देखिए, आगामी 1-2 दिन और ये सत्यापन का समय रहेगा और जो चयनित अभ्यर्थी है जिन्होंने अब तक अपने दस्तावेज सत्यापन को लेकर ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है, वो ऑनलाइन कर सकते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री ने यही कहा है कि कोई भी चयनित अभ्यर्थी ना चूके। इसी के मद्देनजर ये तारीख बढ़ाई गई है। सरकार ज्वाइनिंग देगी, ज्वाइनिंग देने का काम चल रहा है। जैसे ही सत्यापन का काम पूरा होगा, तमाम भर्तियां भी शुरू हो जाएंगी। ठीक बात है प्रमोद, आप बने रहिए, लगातार आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे।